अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। चूँकि हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है तो इसी की सीरीज़ को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट टर्न बाय टर्न के पाकिस्तान में जो सारा सिलसिला है इसी को स्टडी करेंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था वो भी हमारा पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड था, जिसमें पाकिस्तान की लोकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जब हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी का टॉपिक है ये आपकी क्लास 10th में पाक स्टडीज़ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इन्होंने ऐड किया है। चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो लिहाजा जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के वो इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो आज हमने जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ना है वो है फ़िज़िकल ज्योग्राफी में। इसके हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स को। लैंड फॉर्म्स होते हैं ज़मीनी खदोखाल कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसमें हमें किस तरह के फ़ीचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं इनमें चार पार्ट इंक्लूडेड हैं, जिसमें है माउंटेन रेंजेस पहाड़ी सिलसिले, प्लेन रीजन्स मैदानी इलाके, डेजर्ट्स सहरा और प्लेटूस। ठीक है, बारी बारी हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउंटेन रेंजेस को कि पाकिस्तान में कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं। तो आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं वो शुमाल की जानिब हैं, जिन्हें हम शुमाली पहाड़ी सिलसिले के नाम से भी जानते हैं। इनमें आपके दो तरह के पहाड़ी सिलसिले आते हैं। पहला आता है जो एक्सट्रीम आपके नॉर्थ में है वो है कोहे कराक्रम। ठीक है, कोहे कराक्रम की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, जो कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। ठीक है, जिसकी आपकी हाइट है 8611 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद इसको फर्दर सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके कराक्रम के ही साउथ में। वैसे तो वो हिमालयाज़ जो हैं वो नॉर्थ में है, लेकिन आके कराक्रम के साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो हिमालयाज़ हैं उसको हम लेसर और ग्रेटर 2 टाइप्स ऑफ हिमालयाज़ में डिवाइड करते हैं। अब हिमालयाज़ की वो जो रेंज है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल तक फैली हुई हैं जो हिमालयाज़ हैं। पाकिस्तान में जो हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक है वो है नांगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8126 मीटर्स। लेकिन अगर इसी हिमालयाज़ की रेंज में हम देखें तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो दुनिया की हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पाई जाती है, लेकिन वो हिमालयाज़ का पार्ट ही है। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पीक है 8848 मीटर्स। अच्छा जी, अब पाकिस्तान की नर्दर्न माउंटेन रेंजेस शुमाली पहाड़ी सिलसिले में याद रखिएगा दो हैं, कराक्रम और हिमालयाज़। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। वेस्ट की साइड पे आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद है, तो इसी से दरियाए काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़्लो करता हुआ पाकिस्तान में आता है, जो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस में ही फ़्लो करता है। तो काबुल अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है, दरिया का नाम भी उसी के नेम से है, दरियाए काबुल। ठीक है, जो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो हैं, इनमें जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी तिरच मीर, और उसकी हाइट है आपकी हाईएस्ट पीक जो है उसकी हाइट है 7690 मीटर्स। ये आपकी हो गई नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जिन्हें हम कोहे हिंदुकश भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ये आपकी तीसरी है रेंज, जिसे हम कहते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। अच्छा, अब आपके मगरबी पहाड़ी सिलसिले में क्या क्या आ जाती हैं? कोहे सफ़ेद है, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, कोहे सुलेमान हैं, कोहे कीथर हैं, और ये सारी की सारी आपके साउथ में लोकेटेड हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ जाती हैं आपकी। ठीक है, इनमें जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो है कोहे सुलेमान की। जो सुलेमान माउंटेन रेंजेस हैं उनमें है तख्ते सुलेमान, और उसकी हाइट है 3443 मीटर्स। ये आपके 3 तरह के माउंटेन रेंजेस हैं, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले नॉर्थ वेस्टर्न, और मगरबी पहाड़ी सिलसिले वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अच्छा, अब ये माउंटेन रेंजेस जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये एक तरह का आपका बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं नॉर्थ की साइड पे। ठीक है, उसके अलावा ये जो पहाड़ हैं आपको साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाते हैं।
ठीक है। उसके अलावा ये आपकी बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। जब आपकी विंड्स चलती हैं ना, तो वो इन माउंटेन रेंजेस से आके टकराती हैं और बारिश बरसाने का सबब बनती हैं। अच्छा, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है पानी आएगा। उसके अलावा ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनमें बड़े बड़े ग्लेशियर शामिल हैं जिसमें बर्फ़ जमती है, और वही बर्फ़ जब पिघलती है तो वो आपकी दरियाओं में पानी की फरावानी का बायस बनते हैं, और वही पानी फिर बाद में आपके दरियाओं के ज़रिए आपके एग्रीकल्चरल लैंड्स तक, यानी कि ज़रूरी ज़मीनों तक आता है। जो आपकी एग्रीकल्चर है, ज़राअत का शोबा है, फिर उन्हीं दरियाओं पर मुनहसर है। उसके बाद जो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जो हम पैदा करते हैं इस पानी से, जो हमने डैम्स बनाए हुए हैं अपने माउंटेन रेंजेस में, जैसे वार्षिक डैम है, तरबेला डैम है, ये डैम्स जो इन्हीं पानियों पर बने हुए हैं, ये हमारे लिए बिजली जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बगैर आपको पता है कि बिजली के बगैर तो अब कोई भी हमारा काम मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर लश ग्रीन वैलीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, जो कि प्रमोट करते हैं आपकी टूरिज़म को। जब आपके मुल्क में टूरिज़म आता है, हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में टूरिज़म के लिए जाते हैं। अब जब टूरिज़म आते हैं तो आपके मुल्क में सरमायाकारी आती है, फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर्स आते हैं, जिससे आपकी मुल्क की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो हर लिहाज से ही माउंटेन्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। यहाँ तक हो गया हमारा माउंटेन्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेन एरियाज़ की तरफ। अच्छा जी, प्लेन एरियाज़ जो है ना आपके दो हैं। एक है अपर इंडस प्लेन, जो कि हम सूबा पंजाब के नाम से भी जानते हैं, और एक है लोअर इंडस प्लेन, जो कि हमारा सूबा सिंध भी है। पंजाब और सिंध के जो मैदानी इलाके हैं, ये दो मैदानी इलाके मिलकर आपका ये सारे का सारा जो है ये आपके प्लेन्स पर मुश्तमिल है। इसे हम मैदानी इलाके कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो डेज़र्ट एरियाज़, सहरा। पाकिस्तान में कितने और कौन कौन से सहराज हैं और ये कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान में टोटल 4 सहरा हैं, जिनमें से 2 पंजाब में, 1 सिंध में और 1 बलूचिस्तान में है। देखते हैं सबसे पहले जो चोलिस्तान का सहरा है, ये आपके साउथ ईस्ट की साइड पे है, जो कि पंजाब में ही फ़ॉल करता है, जिसे हम चोलिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान का सहरा। इसमें आपके बहावलपुर, रहीम यार ख़ान और बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। उसके बाद जो थल डेज़र्ट है, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी कि पंजाब में वाक़या है, जिसे हम मियाँ वाली, खुशाब, बखर, मुजफ्फरगढ़ के एरियाज़ कवर होते हैं। नेक्स्ट है थल डेज़र्ट, जो है वो आपकी बिल्कुल ईस्ट की साइड पे है, सूबा सिंध में, जिनमें थरपारकर, सांगड़, मीरपुर ख़ास का इलाका शामिल है। और जो खारान डेज़र्ट है लास्ट, ये आपका सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है, नॉर्थ वेस्ट की साइड पे, जिसमें आपकी चागी डिस्ट्रिक्ट के इलाके आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्लेटूज़। प्लेटूज़ क्या होते हैं? प्लेटूज़ ऐसी हाईलैंड्स होती हैं जो आम ज़मीन से बुलंदी पर मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी जो टॉप साइड होती है, जो बिल्कुल ऊपर से होता है, वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, यानी कि वो ज़मीन सतह समुंदर से बुलंदी पर वाक़या होते हैं, जैसे पहाड़ है, लेकिन जब हम उनके टॉप पर जाते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। उन्हें हम प्लेटूज़ कहते हैं या सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। तो 2 तरह के सतह मुर्तफ़ा है पाकिस्तान में, एक है बलूचिस्तान प्लेटू, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, और दूसरा है पोटवार प्लेटू। तो जो बलूचिस्तान प्लेटू है ना, वो सुलेमान माउंटेन रेंजेस और कीथर माउंटेन रेंजेस पर वाक़या है, और इसमें हामून मशखील झील जो है वो वाक़या है। और जो दूसरा है पोटवार प्लेटू, ये जेहलम और इंडस रिवर के दरमियान वाक़या है, जिसमें आपके चकवाल, अटक, जेहलम और रावलपिंडी के इलाके आते हैं। आप ये देखें, ये जो मैप है ये आपका फ़िज़िकल मैप है, जो आपको ये सारी चारों चीज़ें जो हमने अभी आपकी पढ़ी ना, ये आपको दिखाएंगे। ठीक है। ये देखें, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ पे जाते हैं जब हम, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो है आपकी नॉर्थ में सबसे पहले कराक्रम रेंजेस हैं। ठीक है। अब इन्हीं कराक्रम रेंजेस के साउथ की तरफ आएँ। कराक्रम के साउथ में आना है आपने, वैसे ये पाकिस्तान का नॉर्थ ही है। ठीक है। तो ये आपकी हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, जो पाकिस्तान से इंडिया और फिर आगे नेपाल तक जाती हैं, कराक्रम के साउथ में। ठीक है। ये आपकी दोनों आ जाती हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पे। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपकी नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में कराक्रम और हिमालयाज़ आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न, इसमें शुमाल मगरबी, इसमें ये कोहे हिंदुकश के इलाके आ गए, पहाड़ी सिलसिले आ गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जिसमें आपकी कोहे सफ़ेद, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, सुलेमान रेंजेस, कोहे कीथर के पहाड़,
कीथर के पहाड़, ये चागी के पहाड़ी सिलसिले, ये सारे के सारे आपके माउंटेन रेंजेस आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको इस मैप से ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। जी, अब इसके बाद वापस चलते हैं इन पहाड़ी सिलसिलों के बाद। नेक्स्ट था हमारा प्लेन एरियाज़। तो प्लेन एरियाज़ की तरफ देखें तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया है आपको ये वेजिटेशन शो करता है। ठीक है, जहाँ पर आपके मैदानी इलाके हैं, तो इनमें आपका ये जो ग्रीन कलर का इलाका है ये पंजाब का इलाका और ये सिंध का इलाका, इन्हें हम कहते हैं मैदानी इलाके, जिन्हें दरियाई सिंध का बलाई मैदान और दरियाई सिंध का ज़ेरी मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आपके सहरा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहरा को इन्होंने ये स्किन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये जो आपके पंजाब में वाक़या है नॉर्थ की साइड पे, ये है आपका थल डेज़र्ट, ये आपका चोलिस्तान डेज़र्ट, ये 2 डेज़र्ट आपके पंजाब में हैं। एक ये डेज़र्ट है, ये थर डेज़र्ट है जो आपका सिंध में वाक़या है, और एक ये डेज़र्ट है जिसे हम खारान डेज़र्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हामून मशकील झील है, ये बलूचिस्तान में पाया जाता है। तो 4 तरह के डेज़र्ट थे, हमने इन सब को भी डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं प्लेटूज़। प्लेटूज़ में हमारे पास हैं 2 तरह के प्लेटूज़ जो हमने पढ़े हैं, वो हैं आपके सतह मुर्तफ़ा प्लेटू में आपके जी, जो प्लेटूज़ हैं उसमें हैं आपका ये वाला बलूचिस्तान के प्लेटूज़ हैं, और यहाँ पर ये आपके पोटोहार के प्लेटूज़ हैं, ये सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। आई होप कि अब ये आपको सारे के सारी जो फिज़िकल ज्योग्राफी के लैंड फॉर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यही मैप आपकी बुक में भी बना हुआ है, जिसको आप अच्छे से रिव्यू करें तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारी की सारा थ्योरी में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज का, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपका वो लैंड फॉर्म्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो आपने इन्हीं सारी पॉइंट्स को हेडिंग्स की फॉर्म में टर्न बाय टर्न लिखना है। अच्छा, बुक में ना ये आपके इस फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल फॉर्म में, लेकिन हमने इसको टेबल फॉर्म में नहीं करना, हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, जिसमें हम इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे और ये चारों पॉइंट्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है क्वेश्चन के ये लैंड फॉर्म्स जो हैं आपकी लाइफस्टाइल पर किस तरीके से असर अंदाज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे इन्हीं के साथ रिलेट करता है। कि देखिए, जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ का वेदर और तरह का है, वहाँ का लाइफस्टाइल और तरह का है, वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका, खुराक, लिबास, हर चीज़ मैदानी इलाकों से मुख्तलिफ होगी। इसी तरीके से जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनका लाइफस्टाइल भी चेंज है, सहरा का और प्लेटूज़ का। तो अभी हमने इन चारों चीज़ों को देखते हुए देखना है कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं। जो प्लेन एरियाज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैदानी इलाके हैं, प्लेन एरियाज़ है, जो दरिया है उन इलाकों को सैराब करते हैं, तो वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो आसान हो जाती है। अब जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पर फार्मिंग होती तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं होती, छोटे छोटे स्केल्स पे फार्मिंग की जाती है। लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादा लोग काम करते हैं वो है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यानी कि मवेशी पालते हैं। फिर वहाँ टूरिज़म है, और तीसरे नंबर पे आ जाता है कानकुनी, माइनिंग करते हैं लोग, पहाड़ों को खोदते हैं, उसमें से मादनियात निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं और उन्हें सेल करते हैं। अच्छा, डेजर्ट्स में जो है ना लोग रेवर पालते हैं, यानी कि शीप्स, बकरियां चराते हैं, और उन्हीं को फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया होता है। ज़्यादातर लोग उनके खाना बदोश होते हैं, पानी की तलाश में, जहाँ जहाँ उनको पानी मिलता है वो वहाँ वहाँ मूव करते जाते हैं। अच्छा, जो प्लेटूज़ हैं, अब इनकी जो मैंने आपको बताया कि सतह समुंदर से बुलंदी पर वाक़या होते हैं, लेकिन ऊपर जाकर ये प्लेन हो जाते हैं, यानी कि इनकी सतह हमवार हो जाती है। तो वहाँ पर लिमिटेड स्केल पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और उन पहाड़ों पर माइनिंग भी कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, और ये आप इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं कर सकते आपकी बुक में। तो लिहाजा आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से दोबारा रिव्यू करें, देखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वो लाजमी पूछें, कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।